तो बेटा आज अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 के बारे में। समझेंगे एक्सरसाइज 7.3 के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से जो है उसको अपन सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि ये जो एक्सरसाइज है ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। क्योंकि अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो है उसको अच्छे से लर्न कर लेना। क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपको आती है तो आप इस एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि एक ही क्वेश्चंस के अंदर मल्टीपल आइडेंटिटीज का यूज हो रहा है यहाँ पे। जैसे ही अपन क्वेश्चन लेंगे आपको पता चल जाएगा कि सर जो है वो बिल्कुल सही कह रहे थे, एग्जैक्ट। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल आइडेंटिटीज का यूज हो रहा है। तो बेटा आइए समझते हैं इन क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तो चैप्टर 7 में जो एक्सरसाइज है वो 7.3। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 22। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है साइन स्क्वायर 2x + 5। सो साइन स्क्वायर 2x + 5 है बेटा, इसको आप क्या करोगे? तो देखो साइन स्क्वायर का अगर आप इंटीग्रेशन करने जाओगे बेटा, अगर आप इंटीग्रेशन करने जाओगे साइन स्क्वायर 2x + 5 का, तो बेटा ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने आपको बताया नहीं। मैंने आपको साइन एक्स का बताया, साइन स्क्वायर का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बताया। तो बेटा इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कैसे करोगे? तो वो इस तरीके से करोगे, cos 2x इजिकल्स टू बेटा जो है वो क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। डन। cos 2 थीटा इजिकल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। यहां से अगर आप sin स्क्वायर थीटा की बेटा वैल्यू निकालते हैं तो 2 sin स्क्वायर x इजिकल्स टू बेटा क्या हो जाएगा 1 - cos x। 1 - 2 यहाँ पे 2x था तो 2x आ जाएगा बेटा। एंड साइन स्क्वायर x इजिकल्स टू क्या होता है, मैं एक बार बता देता हूं बेटा। अब जो है आप खुद जो है दिमाग में रखना, साइन स्क्वायर x इजिकल्स टू क्या होता है 1 - cos 2x/2। एंड इसका एक और फॉर्मूला भी है, वो भी मैं साथ साथ बता देता हूं। चलो वो क्वेश्चन आएगा तब कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो अभी लगेगा आपको कि ये क्या है। डन। यहां तक अपन ने कर लिया। साइन स्क्वायर x की बेटा जो वैल्यू 1 - cos 2x/2 होती है बेटा। तो इंटीग्रल यहां पे मैंने लिख दिया 1 - cos 2x बेटा क्या था अपने पास, x जो था वो था 2x + 5 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 और ये क्या क्या आ गया dx आ गया बेटा। चलो सेपरेट करेंगे बेटा। सो एक तो आपके पास क्या हो जाएगा 1/2 dx हो जाएगा, क्योंकि 1/2 dx एंड माइनस यहां पे देखो 1/2 तो आपके पास रहेगा ना बेटा, क्योंकि अपॉन में 2 है तो यहाँ पे भी चला जाएगा, यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपके पास cos, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, अंदर कितना हो गया 4x + 5 था तो कितना हो गया बेटा 10 हो गया 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। एंड क्या हो गया बेटा dx हो गया। सो यहाँ पे आप आके आपने देखा कि भाई जो साइन स्क्वायर का अगर इंटीग्रल नहीं हो रहा था तो अपन ने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो थी बेटा इसका यूज कर लिया। एंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज मैंने पहले ही बोला था, अगर ये एक्सरसाइज पढ़नी है तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को लर्न कर लेना अच्छे से। इसका यूज किया तो मेरे पास इंटीग्रेशन बन गया। अब मुझे बताओ 1/2 तो ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा बेटा x हो जाएगा। डन। -1/2 cos का बेटा इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन। सो जो एंगल था अपने पास 4x + 10, 4x + 10 आ जाएगा। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर x के कोई मल्टीपल में बेटा तो वो जो है वो अपॉन में आ जाता है, तो ये 4 यहाँ पे आ गया। एंड प्लस का बेटा मैंने क्या लिख दिया c लिख दिया, ठीक है ना, समझ में आ गया। cos का बेटा इंटीग्रेशन क्या होता है साइन होता है 4x + 10 एंड मल्टीपल में बेटा 4 था तो वो अपॉन में आ गया। सो x/2 माइनस ये कितना हो गया बेटा 1/8 साइन 4x + 10 और प्लस में बेटा क्या हो गया c हो गया। समझ गए? कितना बढ़िया सा शानदार सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। साइन 3x cos 4x बेटा पहले ही बोला था मैंने तो आपको, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो है बेटा आनी चाहिए। सो साइन 3x cos 4x ये dx। अब बेटा इसमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगाओगे, कुछ आइडिया मिल रहा है आपको? क्या लगाओगे बेटा? तो अगर आपको पता हो तो देखो 1/2 x + y लिख दो बेटा यहां पे। साइन 3x प्लस साइन, अच्छा cos c प्लस साइन c प्लस साइन डी। ये जो है इसकी वैल्यू जो है बेटा क्या होती है, ये जो है इसकी वैल्यू होती है बेटा साइन x
कॉस वाई। देख लो, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है 2 साइन सम बाई 2। जैसे साइन सी प्लस साइन डी के अकॉर्डिंग चले तो 2 साइन सम बाई 2 कॉस डिफरेंस बाई 2 होता है बेटा। सो 2 साइन सम बाई 2 कॉस डिफरेंस बाई 2, तो साइन सी प्लस साइन डी का होता है, तो साइन सी में तो यही आ जाएगा, दोनों को ऐड प्लस ये, ठीक है ना, वो मैंने मैनेज कर दिया। आप जो है वो आइडेंटिटी जो है वो याद रखो बेटा। अब आप कैसे याद रखते हो वो आपका तरीका है, आप चाहो तो डायरेक्ट लर्न कर लो, और बनाने का तरीका मैं जो है इससे पहले बता चुका हूं कि आपको किस तरीके से जो है वो आइडेंटिटी को बनाना है। तो हाफ साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई अपॉन जो है बेटा इजिकल्स टू जो है वो क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई। चलो बेटा फटाफट से इसको करते हैं। सो 1/2 इंटीग्रल क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई बेटा, क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई मतलब 3x प्लस 4x हो जाएगा, प्लस साइन x माइनस वाई, ये हो गया, और ये आपके पास क्या आ गया बेटा dx आ गया 1/2। सो साइन 3x प्लस 4x बेटा कितना हो जाएगा साइन 7x हो जाएगा, डन, एंड प्लस, ठीक है, साइन ये कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, और यहां पे कितना हो गया बेटा, यहां पे हो गया साइन माइनस एक्स। अब मुझे बताओ साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना। सो यहां पे ये 1/2 इंटीग्रल साइन 7x माइनस साइन एक्स, ये dx बट गया। चलो बेटा अब आपका एक ही काम है, आप क्या कर दो इनको सेपरेट कर दो। सो 1/2 इंटीग्रल क्या है बेटा साइन 7x माइनस 1/2 साइन एक्स dx बेटा, ठीक है। चलो 1/2 बेटा साइन का जो है इंटीग्रेशन जो है वो क्या होता है माइनस कॉस, सो माइनस कॉस 7x और अपॉन में मल्टीपल में क्या था बेटा 7 आ जाएगा, माइनस 1/2 इसका जो है वो क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और मल्टीपल में कुछ नहीं आएगा बेटा क्योंकि यहाँ सॉरी यहाँ पे जो है मल्टीपल में 1 ही था, तो अपॉन में कुछ भी नहीं आएगा, और प्लस में जो है वो c लिखना मत भूलना। सो माइनस 1/14 कॉस 7x माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 कॉस एक्स, और प्लस में बेटा क्या हो गया c। समझ में आ गया। सो सारा खेल जो था वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का है बेटा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज अच्छे से आती हैं तो ये क्वेश्चन जो है इनको आप उड़ा दोगे, और अगर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज नहीं आती है तो आपको सीखनी तो पड़ेगी ना बेटा, है ना उसका कोई इलाज नहीं है, सीखनी तो पड़ेगी आपको। सो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज मैं वैसा मानता हूँ कि आपने ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 10th क्लास से स्टार्ट हो जाती है, हाइट एंड डिस्टेंस से पढ़ना बेटा। ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं अब आपको जो है ये सारी चीजें बेटा आनी चाहिए, समझ गए। चलो सो साइन 3x कॉस 4x था बेटा, क्या किया मैंने, अब मेरे को सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि यहाँ पे क्या है, तो मेरे दिमाग में ये चलता है कि यार साइन और कॉस है बेटा। साइन और कॉस जो है अगर आपको एंगल सम फॉर्मूला याद है, ठीक है ना, कि भाई साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, तो उससे भी आप इसको फाइंड कर सकते हो। आपको पता है साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, तो 2 साइन सम बाई 2 कॉस डिफरेंस बाई 2, तो साइन सम बाई 2 कॉस डिफरेंस बाई 2 बेटा होता है। सो साइन और कॉस दोनों प्रोडक्ट में आ गए, और 2 को मैंने उधर ले लिया, तो साइन सी प्लस साइन डी का लगेगा, और सी और डी यहाँ पे एक्स प्लस वाई आपको लेना है, एक्स माइनस वाई लेना है हर एक फॉर्मूले के अंदर, समझ गए। तो इससे भी आप बना सकते हो अगर आपको डायरेक्ट याद है, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि डायरेक्ट जो थे वो कंफ्यूजन वाले थे, क्योंकि उसमें सारी की सारी टर्म्स एक जैसी थी, तो बच्चे जो है वो सोचते हैं ये कैसे हो गया। सो ये इसका फाइनल आंसर है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन वैसा ही है, बट उसमें जो है cos 2x cos 4x एंड cos 6x। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। cos 2x cos 4x cos 6x इसका इंटीग्रल स्टार्ट करते हैं बेटा। मैं सबसे पहले क्या करता हूं बेटा, इसको लेता हूं, ठीक है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे दोनों के दोनों जो है वो cos आ रहे हैं। अब आपको पता है cos कब आता है, जब आप cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाते हो बेटा, तो 2 cos सम बाई 2 cos डिफरेंस बाई 2 वहां पे आते हैं। चलो लिख दूं यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे जो है इसका जो फॉर्मूला अगर आप लगाते हो तो क्या आता है बेटा, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1/2 कॉस, बोलिए ए बी लो या फिर एक्स वाई लो, जो आपकी इच्छा वो ले लो। सो ये आपके पास फॉर्मूला बेटा। चलो इसको अप्लाई करते हैं।
cos 2x एज इट इट पड़ा है अपने पास। यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ जैसे cos x cos y बेटा, तो इसकी जगह मैं क्या रखूंगा 1/2, जो कि मैंने जो है वो सबसे बाहर ले लिया बेटा। यहाँ पे देखो cos x प्लस y आएगा तो 4x प्लस ये आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा बेटा 10x आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ। प्लस यहाँ पे आपके पास 4x माइनस जो है वो 6x आ जाएगा बेटा, तो वो आ जाएगा cos माइनस 2x आ जाएगा। मुझे ये बताओ cos माइनस थीटा क्या होता है? सो cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, ठीक है ना। सो 1/2 अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास बचा रहेगा बेटा cos 2x cos 10x प्लस, क्योंकि ये माइनस नहीं होगा बेटा, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। एंड यहाँ पे जो हो जाएगा cos 2x का इससे करेंगे तो cos स्क्वायर 2x। चलो बेटा समझ में आ गया। अब अगर आप सेपरेट करते हो तो देखो, अगर आप सेपरेट करते हो बेटा तो आपके पास ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रल cos 2x cos 10x, 1/2 इंटीग्रल cos 2x cos 10x dx लेके आ जाओ इसके साथ, प्लस 1/2 इसको क्या लिखेंगे बेटा, इंटीग्रल करेंगे तो cos स्क्वायर 2x dx। मैंने जस्ट सेपरेट किया बेटा। अब आपके पास अगेन जो है एक नया क्वेश्चन बन गया, अगेन आपके पास जो है वो नया क्वेश्चन बन गया क्या, कि 1/2 तो है ही आपके पास, cos 2x एंड cos 10x है बेटा। सो इसमें अगर आप वापस आइडेंटिटी लगाते हो ये वाली, तो देखो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, मैं सिर्फ आइडेंटिटी लगा रहा हूं। सो आपके पास आ जाएगा 1/2, ठीक है, cos x प्लस y मीन्स इन दोनों का प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा cos 12x प्लस cos x माइनस y 2x माइनस 10x हो जाएगा। सो cos कितना हो जाएगा बेटा माइनस 8x हो जाएगा। ओके 2x माइनस 10x हो जाएगा। क्लियर है, ये यहां पे हो गया। सेकंड जो टर्म है बेटा वो है 1/2 प्लस 1/2 और cos स्क्वायर है बेटा। आपको पता है जब साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर आता है तो आपको सिर्फ इसको चेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा cos स्क्वायर 2x है बेटा, ये ध्यान रखना आप, cos स्क्वायर 2x है तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 एंड dx। आप बोलोगे सर कैसे आया, बताओ हमें, तो अभी बताते हैं। देखो आपको पता है बेटा कि cos 2x इजिकल्स टू जो है वो क्या होता है, वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। आपको cos स्क्वायर में चाहिए था यहाँ पे, इसलिए मैंने स्क्वायर में लिख दिया। अब अगर आप cos स्क्वायर x की बेटा वैल्यू निकालते हो तो वो आ जाती है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2 आ जाएगा। ओके डन। आपको यहाँ पे जो था वो cos स्क्वायर 2x था बेटा, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2x था बेटा, यहाँ पे 2x था, यहाँ पे 2x अगर मैं करूं तो इधर देखो आप ध्यान से देखना, अच्छा यहाँ पे cos 2x करना बेटा, यहाँ पे cos स्क्वायर 2x लाना। अब मुझे इतना पता है कि यहाँ पे जब 2x होता है तो यहाँ पे x होता है, मतलब जो यहाँ पे होगा उसका हाफ होगा। तो मुझे अगर यहाँ पे 2x करना है बेटा तो वहां पे तो कितना होगा, वहां पे तो 4x होगा ना, तो मैंने इसलिए लिखा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। क्लियर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं कि क्या होगा। क्लियर हो गया ये वाला स्टेप। चलो अब देखो ये जो है इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं बेटा, सो ये हो जाएगा आपके पास 1/4 इंटीग्रल cos 12x dx। सेपरेट कर लेता हूं बेटा, और 1/4 cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, 1/4 इंटीग्रल cos 8x। क्लियर हो गया। और यहां पे अपन देखते हैं तो देखो यहां पे भी क्या आ जाएगा बेटा 1/4 क्लियर, 1 प्लस cos 4x है बेटा। सो 1/4 जो है एक तो किसके साथ जाएगा बेटा 1 के साथ जाएगा, और एक जो है बेटा प्लस 1/4 जो है इंटीग्रल किसके साथ जाएगा cos 4x के साथ dx। देख लो ये अपने पास जो है वो फाइनली हो गया। चलो बेटा अब थोड़ा सा जो है इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। अब देखो 1/4 cos का बेटा जो है इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा साइन होता है, सो साइन 12x और मल्टीपल में 12 था तो अपॉन में बेटा क्या आ गया 12 आ गया। डन। प्लस 1/4 cos 8x है, cos का बेटा क्या होता है साइन 8x अपॉन क्या आ जाएगा 8। डन। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास क्या था आपके 1/4 और 1 का क्या हो जाएगा x, सो ये यहाँ पे हो गया x/4 प्लस आगे आपके पास क्या है बेटा 1/4 cos का बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 4x अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा 4 एंड सबका जो है प्लस में मैंने क्या लिख दिया बेटा c लिख दिया। क्लियर है। तो अब आपके पास देखो क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा देखो 1/4 जो है वो हर एक में है, तो 1/4 को आप कॉमन ले सकते हो बेटा,
सो अगर आप 1/4 कॉमन लेते हो तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा बेटा, एक तो आएगा x, ये क्लियर हो गया। फिर मैं लिखता हूँ इस ये वाली जो टर्म्स है बेटा इसको लिखता हूँ, अच्छा 1/4 ही, हाँ 1/4 ही कॉमन आएगा, तो आपके पास आएगा sin 4x अपॉन 4 या 1/4 sin 4x आ जाएगा, साइन हो गया। इसके बाद 8x के लिख देता हूँ, सो 1/8 sin 8x, ओके, एंड 1 प्लस 1/12 प्लस 1/12 sin 12x और प्लस में बेटा c, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ गए, 1/4 x प्लस साइन 4x अपॉन 4 प्लस 1/8 साइन 8x प्लस 1/12 साइन 12x प्लस c। क्लियर हो गया बेटा, ये जो था ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर था बेटा वो था ये। क्लियर हो आपका, तो ये आंसर जो था वो एकदम सही है। क्या किया था बेटा क्वेश्चन में, सो क्वेश्चन में अपन ने ये किया था कि ये जो था ये था आपके पास बड़ा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को आपको ये करना था बेटा कि सबसे पहले आप कोई भी दो उठा लो, आप कह रहे हो कि सर हम ये दोनों उठाएंगे, ये करेंगे, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हो। तो अपन ने ये दोनों उठा लिए बेटा, इसको ऐसे ही रखा, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया किसका, cos A cos B बोल दो, x y बोल दो, जो इच्छा हो वो आप बोल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, आपका काम है आइडेंटिटी लगाना। वो आइडेंटिटी लगा दी मैंने, मेरे पास ये आ गया। इसके बाद आपने इसको सेपरेट कर दिया, अगेन आपको आइडेंटिटी लगानी है। ये जो 7.3 है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सीख जाओ, खेल है आपके हाथ में है, आपके पलड़े में। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। साइन क्यूब 2x प्लस 1, बेटा साइन क्यूब का आ जाए तो आपके लिए आसान हो जाता है, हालांकि इसको दो तरीकों से भी कर सकते हैं, पर मैं आपको बता देता हूं कि आपको पता है साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx है बेटा, जैसे ये है आपके पास। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में आपको बताऊं तो कि आपको पता है कि साइन 3 थीटा या साइन 3x इजिकल्स टू क्या होता है बेटा, 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब x। यहां से अगर आप क्यूब की वैल्यू निकालते हो बेटा तो ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब x इजिकल्स टू 3 साइन x माइनस साइन 3x, और ये 4 जो है वो इधर आ जाएगा। सो साइन क्यूब x इजिकल्स टू 1/4 3 साइन x माइनस साइन 3x लिख सकते हैं अपन। चलो बेटा वैल्यू रखते हैं वापिस। सो इंटीग्रल 1/4 है बेटा, तो 1/4 है ना, तो 1/4 तो अच्छा इसको यहाँ पे 1/4 बाहर ले लिया मैंने। इसके बाद बेटा है 3 साइन x, 3 साइन x क्या है आपके पास 2x प्लस 1 माइनस साइन 3x क्या है 2x प्लस 1, और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा dx आ जाएगा। चलो अब आप इसको क्या करें बेटा सेपरेट कर दो। सो 1/4 तो है ही, ये 3 बाहर आ जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 3/4 साइन 2x प्लस 1 dx, ठीक है ना, साइन 2x प्लस 1 dx माइनस ये 1/4 जो है यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, देख लो ये 1/4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। सो माइनस 1/4 इंटीग्रल 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा 6x प्लस 3 dx माइनस 1/4 6x प्लस 3 और ये dx, ठीक है बेटा। चलो इतना आपने कर लिया तो इतना तो खूब है। अब 3/4 ये मैंने यहां पे रख दिया। इंटीग्रल साइन का बेटा क्या होता है माइनस कॉस होता है, सो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x प्लस 1 अपॉन में बेटा देखो मल्टीपल ऑफ 2 क्या था, सॉरी मल्टीपल ऑफ x क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x बोल दो 2 था, तो अपॉन में 2 आ जाएगा। ओके माइनस 1/4 साइन, यहां पे भी साइन है तो साइन का बेटा क्या हो जाएगा माइनस कॉस 6x प्लस 3 और प्लस का c हो जाएगा, और यहां पे क्या था बेटा कोफिशिएंट 6 था तो वो अपॉन में आ गया। चलो क्लियर हो गया। सो ये हो गया माइनस 3/8 माइनस 3/8 कॉस 2x प्लस 1 माइनस 3/8 कॉस 2x प्लस 1, और माइनस माइनस बेटा क्या हो गया प्लस हो गया, एंड 4 और ये कितना हो गया बेटा 24 हो गया, 4 6 24 कॉस 6x प्लस 3 और प्लस बेटा क्या हो गया c हो गया।
ठीक है, तो ये जो था वो आपका क्या है, फाइनल आंसर होगा बेटा। समझ में आया आपको? अच्छा, आंसर को लेके आप इतना मत होना, क्योंकि इंटीग्रेशन में ये है कि पहले ही बता रखा था वहां पे कि अगर आप कोई दो मेथड से करते हो तो थोड़ा बहुत चेंजेस आपको जो है वो मिल सकता है बेटा। ये आप ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन में मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि इंटीग्रेशन में अगर आप थोड़ा बहुत चेंजेस करते हो, आपका मेथड सही है पर थोड़ा बहुत जो है वो चेंजेस मिल सकता है आपको। तो हालांकि ये नहीं है मेथड आपका पूरा, यहाँ पे तो मैंने सेम ही लगा रखा है, पर मैं एक इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं बेटा। सो -3/8 cos 2x + 1 प्लस 1/24 cos 6x + 1 प्लस बेटा क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कह रहा है, sin³ x cos³ x dx बेटा। इसको आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से करोगे तो टफ हो जाएगा, तो इसको आप जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो। हालांकि बेटा इस क्वेश्चन को भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो, इसमें साइन स्क्वायर को अलग कर दो, तो साइन स्क्वायर को अलग कर दो और साइन को अलग कर दो। देखो इसको भी आप कर सकते थे, वैसे आप साइन स्क्वायर को अलग कर दिया और साइन को अलग कर दिया। इसको आप क्या लिखोगे बेटा, 1 - cos स्क्वायर, जो भी आपका एंगल है वो आप लिख देना, ठीक है ना, यहाँ पे जो भी है, और साइन, ठीक है। आप cos को t मानोगे बेटा, तो sin x dx = जो है क्या हो जाएगा, -sin x dx = dt हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे बेटा, आंसर चेंज आएगा, इसमें ध्यान रखना। तो दोनों ही अपन ने जो है अपनी कोशिश कर ली, जो तरीका था वो स्टैंडर्ड वो लगा दिया। सो I = इंटीग्रल sin³ x cos³ x dx। अब बेटा देखो इसको करते हैं। अगर आप इसको ऐसे ही रखो और sin³ x को बेटा आप ऐसे लिख सकते हो, sin² x sin x dx। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ जो है वो sin³ x को इस तरीके से लिख दिया। अब cos³ x को ऐसे ही रहने दो बेटा, इसको जो है आप 1 - cos² x लिख सकते हो, sin² x को ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगा दी। ओके बेटा, ठीक है। लेट cos x = t, सो -sin x dx = बेटा क्या हो जाएगा, dt, एंड sin x dx = क्या हो जाएगा, -dt। सो अगर मैं यहां पे रखूं इसको, sin x dx की जगह बेटा -dt हो जाएगा। सो ये dt तो यहाँ पे रख दूंगा पर माइनस हो जाएगा, तो देखो ये 1 - t² हो जाएगा ना, ये देखो t है, सो 1 - t² को मैं लिख देता हूँ t² -1, क्योंकि जो माइनस था उसको मैनेज कर लिया मैंने। और cos³ x क्या हो जाएगा बेटा, t³ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को अपन ने कन्वर्ट कर दिया पूरा का पूरा t में, t का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, सो ये आ जाएगा t⁵, क्योंकि 3 और 2 5 हो गया, -t³, और ये क्या हो जाएगा, dt। इंटीग्रेशन करोगे सो t⁵ dt माइनस t⁵ dt बेटा। सो ये हो जाएगा 1/5, अच्छा पावर 5 है तो ये हो जाएगा t⁵, 1/6 हो जाएगा अपॉन में, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा t⁵, अपॉन में क्या हो जाएगा, पावर 4, प्लस बेटा c आ जाएगा। t जो है आपने किसको लेट किया बेटा, cos x को लेट किया था। सो 1/6 cos x को अगर आपने लेट किया तो ये आप लिख दो cos 6x माइनस 1/4 cos 4x प्लस c, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है बेटा। समझ में आया, 1/6 cos की पावर 6 x माइनस 1/4 cos 4x प्लस c। ओके डन, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेटा, sin x sin 2x एंड sin 3x, सेम कॉस जैसा क्वेश्चन है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस पे लगाते हो। चलो बेटा आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो इस तरीके से है बेटा कि i = आपने लेट कर दिया sin x sin 2x sin 3x और ये dx। sin x को आप ऐसे ही रखो, आप जो है वो आइडेंटिटी का यूज कर लो बेटा, ठीक है, आप आइडेंटिटीज का यूज कर लो। क्या यूज करोगे बेटा आइडेंटिटी का, तो आपके पास देखो sin a sin b है, या sin x sin y है, तो बेटा साइन जो है वो किस में आता है, तो आपको पता है जब cos c माइनस cos d का लगाते हैं तो -2 sin सम बाई 2 sin डिफरेंस बाई 2 आता है। ठीक है ना, तो ये आता है cos c माइनस cos d का, cos
सी माइनस कॉस डी का। अगर आप माइनस मैनेज करते हो बेटा तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये आपको लगाना पड़ेगा बेटा इसकी जगह, ठीक है ना, ये वाली चीज़। चलो अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने में क्या है ना, अप्लाई करते हो ना आप। सो साइन एक्स साइन 2x और साइन 3x पे बेटा अप्लाई करेंगे तो देखो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा 1/2, जो कि मैंने बाहर ले लिया। कॉस में आएगा क्योंकि कॉस सी माइनस कॉस डी का जो फॉर्मूला होता है वो साइन में होता है बेटा दोनों ही। तो चलो अप्लाई करते हैं बेटा। तो कॉस ए माइनस बी सबसे पहले आ जाएगा कॉस, अपन ने अप्लाई कर रहे हैं इन दोनों पे बेटा। सो कॉस ए माइनस बी, सो 2x माइनस 3x बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी 2x प्लस 3x कितना हो गया, 5x हो गया। चलो आप इसको ओपन करोगे बेटा तो ये हो जाएगा साइन एक्स, और कॉस माइनस एक्स बेटा क्या होता है, कॉस एक्स ही होता है। एंड ये हो गया dx माइनस ये 1/2 यहां पे भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस 5x, साइन एक्स कॉस 5x, ठीक है ना, और dx समझ गए, माइनस 1/2 साइन एक्स कॉस 5x और dx। अब देखो बेटा 1/2 साइन एक्स और कॉस एक्स, बेटा आपके पास यहाँ पे दो तरीके आ जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप ऊपर नीचे जाओ 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या होगा कि 1/2 तो अपने पास पड़ा ही है, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास क्या बनेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। नहीं तो और आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स आपने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, ये अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि ये साइन 2x बन जाएगा बेटा, अपना काम खत्म। dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे साइन और कॉस में बेटा, साइन और कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके सबसे पहला वाला ही अगर आप लगा दो साइन सी प्लस साइन डी का जो होता है बेटा, तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा 1/2 साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सम बाई 2 कॉस डिफरेंस बाई 2, तो 2 बार ले लिया साइन सी, हो जाएगा साइन x प्लस 5x, तो ये हो जाएगा 6x प्लस साइन c प्लस साइन d 2 साइन सम बाई 2 कॉस डिफरेंस बाई 2 होता है बेटा। सो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन करें तो साइन c हो गया एंड ये हो जाएगा साइन माइनस 4x, यही आएगा ना बेटा, क्योंकि x माइनस 5x कितना हो जाएगा माइनस 4x, ठीक है। चलो बेटा यहाँ पे क्लोज कर दो और dx लगा दो इसको, ये आपके पास हो जाएगा 1/4 और 1/4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x dx माइनस यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1/4 और यहाँ पे आपके पास बचेगा साइन 6x और साइन माइनस 4x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 4x dx। 1/4 साइन 2x का बेटा हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2, साइन का माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और ये हो जाएगा यहाँ पे देखो इसको वापस सेपरेट करना पड़ेगा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा माइनस जो है मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/4 इंटीग्रेशन साइन 6x dx एंड माइनस 1/4 का इससे हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा प्लस 1/4 इंटीग्रेशन प्लस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 4x dx बेटा। सो फाइनली इसका अगर मैं करने जाऊं तो मेरे पास क्या हो जाएगा -1/8 -1/8 cos 2x। ओके यहाँ पे देखो माइनस का 1/4 पड़ा है और साइन का बेटा हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 6x अपॉन 6। यहाँ पे देखो साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस, तो ये माइनस यहाँ पे कर दूंगा -1/4, साइन का बेटा क्या हो जाएगा कॉस माइनस कॉस हो जाएगा, माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया cos 4x और अपॉन के बेटा 4 और प्लस में बेटा क्या आ जाएगा आपके पास c आ जाएगा, ठीक है। चलो सो फाइनली आपके पास जो है आंसर जो आएगा वो आएगा -1/8 cos 2x प्लस 1/24 cos 6x माइनस 1/16 cos 4x और प्लस में बेटा क्या आ जाएगा आपके पास c आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से करना था।
तो बेटा तरीका वही है, सारे क्वेश्चंस में तरीका सेम है बेटा। क्या किया, सबसे पहले कोई भी दो उठा लो, जो आपकी इच्छा है, जो आपको जो है अच्छा लगे, उन दोनों को आपको लेना है और उनके बीच में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो है वो आपको लगानी है। एंगल सम का जो फॉर्मूला है बेटा वो लगाना है आपको, और वो लगाने के बाद आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आपको जो है वो अगर मल्टीपल आइडेंटिटी लग रही है तो उसको लगानी है, और जो है वो फाइनल आंसर मेरे पास जो आया वो ये आ गया -1/8 cos 2x प्लस 1/24 cos 6x। हो सकता है इसमें से 1/4 कॉमन लिया हुआ हो। ठीक है, चलो बेटा समझ में आ गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, sin 4x sin 8x। बेटा sin 4x और sin 8x समझते हैं ये क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। sin 4x sin 8x dx है बेटा। अच्छा, इसमें आप देखो आपके पास दोनों ही साइन है, तो दोनों साइन कब आते हैं, जब आप लगाते हो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। सो फॉर्मूला जब लगाते हो cos c माइनस cos d, तो उसके अकॉर्डिंग बेटा क्या लिखोगे इसमें, sin a sin b इजिकल्स टू हो जाएगा 1/2 cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, जो कि आपको अभी भी मैंने बताया था। ठीक है ना, 1/2 ये रहा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। कब, जब दोनों ही आपके पास क्या हो बेटा, साइन हो। आप एक्स वाई भी लिखो तो भी, जो भी आपकी मर्जी आप लिख सकते हो, मेरा काम बताना था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन 1/2 मैंने बाहर ले लिया बेटा, cos a माइनस b, सो इसका क्या आ जाएगा cos a माइनस b, सो 4x माइनस 8x बेटा कितना हो गया, माइनस का 4x हो गया। ठीक है ना, a माइनस b 4x माइनस 8x हो गया, माइनस cos a प्लस b कितना हो गया बेटा 12x हो गया। चलो भाई OLX मत बोल देना, 12x बोल रहा हूं मैं, है ना। चलो 1/2 cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है बेटा, सो ये हो जाएगा cos 4x माइनस cos 12x, और ये क्या हो गया बेटा dx हो गया। चलो 1/2 cos, अब अगर अपन इसको सेपरेट करें बेटा तो ये हो जाएगा cos 4x dx एंड माइनस 1/2 cos 12x dx बेटा। चलो अब अपन क्या करेंगे, 1/2 cos 4x बेटा, सो cos का है जो होता है वो होता है sin 4x, इंटीग्रेशन क्या होता है sin 4x, और अपॉन में क्या आ जाएगा 4 माइनस 1/2 cos 12x का बेटा क्या हो जाएगा sin 12x अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 12, क्योंकि cos का क्या होता है इंटीग्रेशन साइन होता है, तो sin 12x अपॉन 12, और प्लस में बेटा क्या आ गया आपके पास c आ गया। ठीक है, अच्छा कुछ कॉमन लेने लायक हो तो ले सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं है। सो 12 ये 24 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, तो 1/8 जो है वो आप कॉमन भी ले सकते हो बेटा इसमें से। सो ये हो जाएगा आपके पास sin 4x, और यहाँ पे जो है वो हो जाएगा माइनस हाफ sin 12x, और प्लस में बेटा क्या आ जाएगा आपके पास c आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, समझ में आया। सो पूरा चैप्टर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, सारे के सारे फॉर्मूले जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग एक्सरसाइज में बता दिया था कि अगर आप इस एक्सरसाइज को पढ़ रहे हो देन सबसे पहले आप जो है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले जो है उनको एक बार उनको रिवाइज कर लो, और फॉर्मूले भी कोई अलग थलग नहीं लग रहे, पर्टिकुलर कुछ मतलब 7 से 8 जो है पर्टिकुलर 7 to 8 फॉर्मूला जो है वो ज़्यादा यूज हो रहे हैं, तो आपको उनको लर्न करना पड़ेगा बेटा। चलो नाउ अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या कह रहा है, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x बेटा। 1 माइनस cos x इंटीग्रल 1 माइनस cos x अपॉन के क्या है बेटा 1 प्लस cos x। वन माइनस cos x अपॉन के 1 प्लस cos x। बेटा इस क्वेश्चन को किस तरीके से सरल करना है मैं आपको बता देता हूं, हालांकि अपने आप में ये बहुत ही सरल है बेटा। चलो आपको पता है कि अगर मैं ये 1 माइनस cos x है इसके अपॉन में 2 लिख दूं, और ये 1 प्लस cos x है इसके अपॉन में भी मैं 2 लिख दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा मुझे? आप बोलोगे सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 माइनस cos x अपॉन 2 एंड 1 प्लस cos x अपॉन 2। अब मेरी बात आप यहां से सुनो कि आपने cos 2x के फॉर्मूले पढ़े होंगे बेटा। सो cos 2x के जो है वो दो फॉर्मूले हैं, एक है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड सेकेंड जो है वो है cos 2x का दूसरा फॉर्मूला क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अगर आप यहाँ पे cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालने जाते हो बेटा तो वो आता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2।
और अगर आप यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू बेटा निकालने जाते हैं तो वो आता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 आता है। ठीक है, चलो बेटा ये आपके पास है, तो आप इनको ध्यान से देखो। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 बेटा क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता है? ये जो वैल्यू किसकी होती है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स की, और ये जो वैल्यू बेटा किसकी होती है बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स की। समझ गए? अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा, टेन स्क्वायर एक्स dx। अब मुझे बताओ, टेन स्क्वायर का तो आपने पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा है टेन का, तो टेन से काम नहीं आएगा। सो आप मुझे बताओ, इसकी जगह मैं सेक स्क्वायर एक्स -1 नहीं लिख सकता क्या? आप बोलोगे सर लिख सकते हो। अब मैं इसको सेपरेट करूंगा बेटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस ये हो जाएगा 1 dx। और सेक स्क्वायर एक्स का बेटा जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, टेन एक्स होता है, माइनस इस एक्स 1 का क्या होता है, एक्स होता है, और प्लस बेटा क्या हो गया, सी हो गया। मेरा काम जो है वो सस्ते में निपट गया बेटा। तो फाइनल आंसर जो है वो क्या आ गया, वो आ गया 10x माइनस एक्स प्लस सी, 10x माइनस एक्स प्लस सी। समझ में आया आपको? तो ये जो था वो प्रॉपर तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो मैंने आपको बताया। हालांकि एक माइंड में आ जाना चाहिए कि 1 प्लस ए, आप डायरेक्ट याद रखो बेटा कि 1 प्लस, अच्छा बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप यहाँ पे याद रखोगे, क्योंकि यहाँ पे 2x नहीं है बेटा। ठीक है ना, क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया, मेथड भी सब सेम है, पर थोड़ा सा अपन को जो है वो दिमाग में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये 2x है बेटा, पर जबकि यहाँ पे जो है वो सिंपली x है। तो आप ध्यान रखना कि जब अगर यहाँ पे 2x था तो इसके पास x आता है, मीन्स यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x आता है, पर यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे x/2 आएगा। तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, यहाँ पे जो है आपके पास जो है वो साइन स्क्वायर x/2 आएगा। समझ रहे हो ना, यहाँ पे x/2 आएगा, एंड यहाँ पे भी बेटा आपके पास क्या आएगा, x/2 आएगा। सो टेन स्क्वायर बेटा x/2 होगा। क्लियर? ठीक है, टेन स्क्वायर x/2 होगा तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, सेक स्क्वायर x/2 आएगा, एंड सेक स्क्वायर x/2 को आप अलग कर दो एंड 1 को आप अलग कर दो। तो इसका जब करने जाओगे तो सेक स्क्वायर x का बेटा क्या होता है, 10x होता है इंटीग्रेशन, और x का जो है मल्टीपल क्या है बेटा, 1/2 है, तो वो अपॉन में आ जाएगा। बस ये इतना सा फर्क है, तो आपके पास क्या आ गया, 2 10x माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बस, तो छोटी मोटी चीजें आपको पता रखनी है बेटा यहाँ पे। क्लियर है? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा अपना वो है cos x अपॉन 1 प्लस cos x। बताओ, cos x अपॉन 1 प्लस cos x, बढ़िया सा शानदार सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप इसको जो है वो cos 2x के देखो फॉर्मूले तो आप तीनों ही लर्न कर लेना। cos 2x के जो है वो 3 फॉर्मूले होते हैं बेटा। सबसे पहले cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एंड ये तीनों आपको जो है वो पता होने चाहिए। चलो बेटा, अब मैं अगर आपको कहूं कि ये जो है वो cos 2x का ये फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब मुझे आप ये बताओ कि 1 प्लस cos x है अपने पास, सो अगर मैं इसको जो है डिवाइड करूं बेटा 2 से, ठीक है ना, देखो इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा बेटा। इधर देखो, ये जो है इसको मैं सबसे पहले तो आई लेट कर दो, सो cos x है बेटा। अब मुझे बताओ, अगर लेट कर लो कि ये cos 2x होता तो इसकी जगह मैं ये तो लिख सकता था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बट यहाँ पे एंगल डबल नहीं होके खाली x ही है, तो ये x है तो यहाँ पे हाफ होगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसे यहाँ पे ये लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। क्या गलत है बताओ? आप बोलोगे कोई गलत नहीं है, अपॉन। अब 1 प्लस कॉस 2x है, इसके अपॉन में अगर मैं 2 लिख दूं बेटा, ये जो है इसके अपॉन में मैं 2 लिखता हूं तो 2 से मल्टीप्लाई भी करा दिया, तो आपके पास जो है वो आ जाएगा 1 प्लस कॉस x अपॉन 2। ठीक है, अब मुझे बताओ आप कि जैसे कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 है, और अपॉन में बेटा ये 2 जो था इसको तो मैंने बाहर ले लिया, ये किसका फॉर्मूला बना? सो ये अभी अभी आपको बताया कि ये जो फॉर्मूला बना वो बना बेटा cos स्क्वायर x/2 का, क्योंकि cos 2x 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 जो होता है बेटा वो होता है cos स्क्वायर x का फॉर्मूला। सो यहाँ पे 2x नहीं हो गया x है, तो यहाँ पे जो है बेटा क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा।
समझ गए? चलो बेटा, सो कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 और यहाँ पे मैंने लिख दिया dx। क्लियर हुआ? सो ये सारी क्या बोल सकते हैं इसको, बताओ क्या नाम दे इसको अच्छा सा? सारा माइंड का गेम है बेटा, सारा माइंड का गेम है। चलो बेटा इसको अलग अलग करते हैं, तो 1/2 सेपरेट करूंगा इसको, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, बेटा क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 और ये क्या हो गया बेटा dx हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर हो गया बेटा। चलो सो ये 1/2 तो ठीक है अपने पास। यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन 1 माइनस टेन स्क्वायर का अपन कर नहीं पाएंगे, पर टेन स्क्वायर की जगह जो है अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? सो आपको पता है टेन स्क्वायर की जगह जो है मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ ना। बताओ कोई गलती? कोई गलती नहीं, आप बोलोगे ठीक है सर। सो ये देखो माइनस ओपन होगा तो बेटा ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा बेटा, तो आपके पास हो गया 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, ये हो जाएगा dx। अब आप सेपरेट इसको करोगे बेटा 1/2, सो ये हो जाएगा 2 dx माइनस 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx बेटा। समझ गए? अच्छा 2 यहां से बाहर आ जाएगा, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा बेटा ये, तो 1 का क्या हो जाएगा सिर्फ x हो जाएगा माइनस 1/2 सेक स्क्वायर एक्स का बेटा क्या होता है 10x होता है, सो ये 10x और अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा 1/2 क्योंकि मल्टीपल में, और प्लस का c, और ये 1/2 से 1/2 पूरा कैंसिल हो गया। सो आपके पास फाइनली जो आंसर आया बेटा वो आएगा x माइनस 10x/2 प्लस सी, x माइनस 10x/2 प्लस सी। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको? तो ये जो था प्रोसेस ये था बेटा कि यहाँ पे cos 2x के दोनों फॉर्मूले अप्लाई किए, इसको अकॉर्डिंग आपको जो है वो करना था। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को जो है किस डायरेक्शन में लेके जाते हो। यहाँ पे काम आएगी आपकी प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है दैट मीन्स आप उसको अप्लाई कर दोगे, अदरवाइज आप सोचते रह जाओगे कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में कुछ पता नहीं चल रहा है क्या करें। समझ गए ना? सो तरीका जो था वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर? चलो तो बेटा स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 है साइन की पावर 4x। बेटा साइन की पावर जो 4 है इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को, जो किस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं बेटा। चलो तो सबसे पहले मैं आपको देखो कुछ तरीके बता रहा हूं कि देखो ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, तो सारा खेल जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का है। इंटीग्रेशन टफ नहीं आएगा इसमें कभी भी, इंटीग्रेशन बहुत सिंपल आ जाएगा। एंड में जाके साइन कॉस वगैरह ये सारी चीजें आएगी, कि टेन सेक ये सारी चीजें आएगी, बट इंपॉर्टेंट होता है कि इसको चेंज कैसे करेंगे। अच्छा इसका तो आप कर नहीं पाओगे, सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन की पावर 4 और ये एक्स डी एक्स लिख दिया मैंने यहाँ पे। ओके आप इसको इस तरीके से तो लिख सकते हैं बेटा, साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। बेटा आपका काम है पावर को हटाना, क्योंकि जैसे ही पावर जो है वहां से रिमूव हो जाएगी देन आप जो इजीली इसका जो है वो इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो पावर 4 से मैं पावर 2 पे तो लेके आ गया। अब मुझे पता है कि cos 2x का बेटा जो फॉर्मूला है बेटा, cos 2x का जो फॉर्मूला है, ठीक है, cos 2x के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बेटा साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 माइनस होती है 1 माइनस cos 2x अपॉन क्या होती है बेटा 2 होती है। तो अगर आप इसको जो है अप्लाई करते हो यहाँ पे, सो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, 1 माइनस cos 2x अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा 2, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब आप मल्टीप्लाई करते हो बेटा इसका, अब आप क्या करते हो मल्टीप्लाई करते हो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास देखो क्या बनेगा। सो ऊपर आपके पास जो है बन जाएगा न्यूमरेटर में cos स्क्वायर 2x, सॉरी 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा बेटा, क्योंकि 1 माइनस 2x एंड 1 माइनस 2x, तो इसका क्या बन गया होल स्क्वायर बन गया, ये dx, और अपॉन में आपके पास बेटा क्या रह जाएगा 2 और 2 4। नेक्स्ट स्टेप में आप जो है 1/4 बाहर हो जाएगा। अगर आप इसको जो है ओपन करते हैं तो बेटा आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही आएगा। ओके चलो अब अगर आप इसको सेपरेट करते हो बेटा तो आपके पास जो है क्या क्या बनेगा 1/4। क्लियर है? चलो 1/4 इसको आप बाहर ही रखो। 1/4 अगर आप इसको सेपरेट करोगे तो एक हो जाएगा 1 dx माइनस एक, तो फिर आपके आप 2 कॉमन आ जाएगा, और ये जो है वो क्या हो जाएगा बेटा cos 2x dx प्लस इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2x dx, ये आएगा बेटा। चलो सो 1/4 इसका बेटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 1 है तो, -2 कॉस का बेटा जो है वो क्या होता है, sin 2x होता है इंटीग्रेशन, एंड अपॉन में जो है क्या आ जाएगा, मल्टीपल आ जाएगा x का, तो वो होगा 2। ठीक है, चलो बेटा अब देखो यहां पे देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो cos 2x आ गया, cos स्क्वायर 2x आ गया बेटा, cos स्क्वायर 2x। आपको पता है कि जब cos स्क्वायर x होता है तो आप लिखते हो 1 + cos 2x अपॉन 2 लिखते हो, ये तब लिखते हो जब cos स्क्वायर x होता है बेटा, आपके पास क्या होता है, cos स्क्वायर x होता है तो आप 2x लिखते हो, पर यहाँ पे cos स्क्वायर 2x है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, 4x लिखोगे, क्या लिखोगे, 4x लिखोगे, समझ गए, यस। और यहाँ पे अगर आपने इंटीग्रेशन किया है तो एक जो है वो आप C1 लगाना मत भूल जाना, क्लियर, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने। चलो भाई नेक्स्ट स्टेप में 1/4 अपने पास पड़ा है, x माइनस ये कैंसिल हो गया बेटा, तो यहाँ पे ये कितना आ गया बेटा, sin 2x, x माइनस sin 2x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप करने जाओगे तो ये 2 को अगर मैं यहाँ पे लूं तो प्लस 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और 1 का क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा इंटीग्रेशन, एंड cos 4x अपॉन 2, तो 1/2 जो है मैंने बाहर ले लिया बेटा, cos का जो है वो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा sin 4x, और अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा 4, और C1 आपके पास पड़ा था, और अब जो मैंने किया उसका मैंने C2 लिख दिया। ओके चलो सो 1/4 तो है ही है मेरे पास। अब मैं देखो क्या करता हूं, x, ये x और यहां पे ये हाफ आया तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 3/2x, क्या हो जाएगा बेटा, 3/2x माइनस sin 2x, और यहां पे आप देखोगे तो 1/8 sin 4x, 1/8 sin 4x, एंड यहां पे C1 + C2 है बेटा, इसको जो है आप बाहर लेके प्लस में क्या कर दो बेटा, C कर दो, ये आपका है फाइनल आंसर हो गया, क्लियर हो गया। 1/4 बाहर ले लिए, 3/2x माइनस sin 2x प्लस 1/8 sin 4x, समझ में आ गया बेटा। चलो बेटा ये जो था वो आपका फाइनल आंसर हो गया। अब बेटा अपन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में जो है अपन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है cos की पावर 4 है और 2x है बेटा, cos की पावर 4 है, सेम क्वेश्चन है बट cos की पावर 4 है। तो आपको भी बताया जब साइन में था तो अपन ने फॉर्मूला ये अप्लाई किया था, जब cos में होगा तो 1+ में अप्लाई कर देंगे बस, तो फर्क तो कुछ पड़ने वाला है नहीं। चलो बेटा कहाँ गया, ये रहा, चलो सो I इक्वल्स टू इंटीग्रल, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अच्छा cos 4 2x है बेटा, यहाँ पे x ही था है ना, यहाँ पे 2x है, ये भी आप ध्यान रखोगे। सो ये इसको अपन मैं इस तरीके से लिखूं तो क्या गलत होगा बेटा, cos स्क्वायर 2x एंड cos स्क्वायर 2x, और ये dx हो गया बेटा। सो ये cos की पावर 4 2x dx हो जाएगा। अब मुझे बताओ इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, तो इसको मैं लिखूंगा 1 + cos, अच्छा 2x है तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा 4x अपॉन 2। अब मुझे ये बार बार नहीं बताना पड़े, क्लियर। सो 2 और 2 बेटा क्या हो गया बेटा, ये तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया। आपके पास बचा 1 + cos 4x का होल स्क्वायर, और ये हो गया बेटा dx, ठीक है, क्या हो गया dx हो गया। चलो अब देखो अब अगर आप इसको सेपरेट करोगे, सॉरी ब्रैकेट को ओपन करोगे, तो आपके पास देखो क्या मिलना चाहिए बेटा, a + b का होल स्क्वायर है बेटा, a² प्लस 2ab ओके प्लस b² cos स्क्वायर 4x बचा बेटा, पावर 4 से पावर 2 पे तो आए है ना, थोड़ी तो बहुत तसल्ली हुई आपको। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखो वन बाई 4 ठीक है, इंटीग्रेशन इसको मैं एक बार में पहले ओपन कर लेता हूं इस वाले को लिख के, तो फिर जो है एक साथ ही मैं कर दूंगा। चलो क्या करेंगे बेटा इसका, अब देखो 1/4 यहां पे देखो ये कितना है बेटा 1 प्लस ये कितना है बेटा 2 cos 4x ओके प्लस, अच्छा cos स्क्वायर है बेटा, जब cos स्क्वायर x होता है तो इसको लिखते हैं 1 + cos 2x अपॉन 2 लिखते हैं बेटा, ठीक है, सॉरी
कॉस इसको, अच्छा ये था, ये फॉर्मूला था, कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है इसको लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 लिखते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे आपके पास है कॉस स्क्वायर 4x, बेटा जब यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे तो डबल होना चाहिए, 8 होगा। सो इस वाले स्टेप को मैं क्या लिख देता हूं, 1 प्लस कॉस 8x अपॉन बेटा 2 लिख दिया मैंने। समझ में आ रहा है? ये सारा ट्रिग्नोमेट्री है बेटा। 1/4 इंटीग्रेशन, आप देखो फाइनली मैं सेपरेट करता हूं, 1 प्लस 2 कॉस 4x प्लस 1/2, ठीक है। और 1/2 को मैं इसके साथ बेटा ऐड करके 3/2 लिख दूं ना, ताकि एक स्टेप जो है बच जाएगा, ठीक है। 3/2 प्लस 2 कॉस 4x, और यहां पे बेटा क्या बच जाएगा, 1/2 कॉस 8x। चलो बेटा ये आपका जो था वो काम हो गया। अब मुझे बताओ 1/4 तो बाहर है, अब इंटीग्रेशन करो बेटा। 3/2 है, इसका इंटीग्रेशन करोगे x के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ओके। प्लस 2 यहाँ पे पड़ा है, cos 4x का बेटा जो है वो क्या हो जाएगा, cos का हो जाएगा sin 4x, और अपॉन में क्या आ जाएगा साइन, प्लस 1/2 है, cos का बेटा जो है वो क्या हो जाएगा sin 8x, अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा 8, और इन सब का मिला के प्लस में मैंने लिख दिया c, ठीक है। अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो कर दो। सो ये 1/4 मैं बाहर ही रखता हूं इसको। सो 3/2x प्लस यहाँ से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, सो ये हो जाएगा sin 4x अपॉन 2, प्लस यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 1/16 sin 8x, और प्लस में क्या हो गया बेटा c हो गया। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को करना था, शानदार सा क्वेश्चन था। देखो हर क्वेश्चन में अपना एक अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है बेटा, और जो फॉर्मूले हैं वो एंगल सम फॉर्मूला जो है वो, एंड जो है डबल एंगल फॉर्मूला जो है वो सबसे ज्यादा यूज में आ रहा है, वो भी कॉस का बेटा। तो ये आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन जो है वो किसके नियर भी जो है वो घूम रहा है। तो आपको ये अंदाजा भी हो गया होगा कि अब इस एक्सरसाइज को जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो एक ही तरीका है, वो आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को लर्न कर लो बेटा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, आई इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन के 1 प्लस कॉस एक्स, और ये dx। मुझे एक चीज बताओ, अगर आप इसको इस तरीके से लिखो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2, तो कोई गलत होगा? नहीं, आपने मल्टीप्लाई कराया। और यहां पे मुझे ये बताओ कि ये साइन एक्स है, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, ठीक है। या फिर आपकी जो थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं मैं इसको, बताओ कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन ये स्क्वायर था, इसको इसी तरीके से लिख दिया, एक्स तो एक्स ही रहेगा बेटा ये, और यहां पे मैंने ये चीज कर दी। अब देखो साइन 2 थीटा जो होता है बेटा वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये होल स्क्वायर था, सो ये होल स्क्वायर कर दिया, dx ये dx कर दिया मैंने। यहां पे देखो, यहां पे ये 2 जो है इसको तो आप जो है वो बाहर लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 बेटा ये तब होता है जब आपके पास क्या हो, प्लस में हो, तो बेटा क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि जो एंगल है उसका हाफ इधर होता है, या फिर इधर जो होता है उसका डबल इधर होता है। तो ये आपने कर दिया बेटा। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को, 1/2, ओके चलो 2 साइन, अच्छा इसको अगर आप ओपन करोगे बेटा तो देखो क्या आ जाएगा 4। सबसे पहले तो देखो ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 2, और यहाँ पे आपके पास बचा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx बेटा। अच्छा अब साइन स्क्वायर आ गया तो इसको तो आपको सॉल्व करना आसानी से आता होगा कि भाई साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होता है बेटा। सब यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे ऑलरेडी बेटा क्या x बाई 2 है, समझना।
तो यहाँ पे अगर आप x/2 करते हो बेटा, तो इसका जो हाफ है, देखो यहाँ x था, सॉरी यहाँ जो होता है उसका डबल इधर, यहाँ x था तो यहाँ 2x था, तो यहाँ अगर x/2 है तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, x होगा। सो ये यहाँ पर हट जाएगा। सो ये फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे लिखते हो बेटा, 2 साइन स्क्वायर बेटा, तो साइन स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉस x अपॉन 2, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन cos x dx। 1 का क्या हो गया, x हो गया, माइनस cos का बेटा क्या हो जाएगा, sin x, और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। सिंपल तब है ना बेटा जब आपको कॉन्सेप्ट आते हो, कॉन्सेप्ट ही नहीं आएंगे तो क्या सिंपल है बेटा। तो देखो ये था साइन स्क्वायर एक्स अपॉन के 1 प्लस कॉस एक्स था बेटा। सबसे पहले मुझे जब 1 प्लस कॉस एक्स मिलता है तो मेरे को ये आइडिया जरूर मिलता है कि 1 प्लस कॉस एक्स अगर मेरे पास है तो मैं यहाँ पे कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला है उसको बनाऊंगा। एंड अगर कॉस 2 थीटा का अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला बनाता हूँ बेटा, सो कॉस 2 थीटा से यहाँ पे मेरे पास मुझे पता तो चल गया कि यहाँ पे जो है वो आएगा, जो भी टर्म्स आएगी वो उसका एंगल हाफ होगा। सो एंगल हाफ होगा तभी कैंसिल होगा जब ऊपर एंगल हाफ कर दे। तो मेरे को यहाँ पे साइन 2 थीटा का आइडिया मिलता है, उसके अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे देखो मैंने इस तरीके से साइन 2 थीटा करके लिख दिया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, स्क्वायर खोला, ये 4 बाहर आ गया, तो ये 2 हो गया, कैंसिल हो गया। सो साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2, एंड कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर के क्वेश्चन अपन को करने आते हैं। सो x माइनस साइन एक्स प्लस सी, ये जो था आपके क्वेश्चन नंबर किसका था, x माइनस साइन एक्स प्लस सी, ये जो था क्वेश्चन नंबर 13 का आपका था आंसर। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या कह रहा है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। शानदार सा क्वेश्चन है बेटा, इसको इंपोर्टेंट कर देना, इसको इंपोर्टेंट कर देना, इंपोर्टेंट करना है ना, इंपोर्ट मत कर देना, ऐसा नहीं उठा के फेंक दो, नहीं पढ़ेंगे अपन तो है ये नहीं होना चाहिए। आप में क्वेश्चन तो कैसा भी है इसको करना है बेटा। यहाँ पे देखो अगर आप फोकस करो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी जो है उसका यूज हो रहा है बेटा, वो है cos c माइनस cos d, जो कि होता है -2 साइन सम बाय 2 साइन डिफरेंस बाय 2 बेटा। cos c माइनस cos d का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है -2 साइन सम बाय 2 साइन डिफरेंस बाय 2 बेटा। सो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन चले बेटा तो इसका यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, आई लेट कर देता हूँ इसको, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, और ये आपका क्या हो गया बेटा, dx हो गया। सो -2 साइन सम बाई 2, सो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सम बाई 2 करेंगे तो देखो 2x और 2 अल्फा अपॉन 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस अल्फा, और यहाँ पे जो है वो आ जाएगा x माइनस अल्फा बेटा। क्यों आया पता चला ना आपको, तो चलो अब यहां पे अगर आप cos c माइनस cos d लगाते हो तो ये हो जाएगा -2 साइन सम बाय 2 x प्लस अल्फा एंड साइन डिफरेंस बाय 2 x माइनस अल्फा बाय 2। ठीक है, चलो बेटा -2 से -2 तो हटा दो, थोड़ी ही बहुत परेशानी खत्म। अगर आप थोड़ा सा आप ध्यान से एनालिसिस करें तो आपको यहाँ पे भी जो है कुछ सॉल्व होने जैसा मिल सकता है। क्या बेटा कि यहाँ पे जो है देखो एक चीज बताओ मुझे, आपके पास यहाँ पे जैसे जो है वो साइन एक्स पड़ा है बेटा, और अपॉन में साइन एक्स बाई 2 पड़ा है, तो आप इसको क्या सॉल्व नहीं कर सकते क्या? मैं कह रहा हूं आप इसको कर सकते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओगे बेटा तो यहाँ पे आपके पास होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आपने एंगल को हाफ करके साथ में 2 ले लिया तो साइन 2 थीटा का लग गया, और साइन जो है वो x बाई 2 हो गया बेटा। ये सॉल्व करते हो आप तो आपके पास जो है वो ये आता रिजल्ट 2 कॉस। मेरा ये कहना था कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास अपॉन में हाफ है तो ऊपर वाले एंगल को आप जो है जो हाफ एंगल जो डबल एंगल फॉर्मूला है उससे आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हो बेटा। तो अब देखो, अब आप इसको देखो क्या करोगे, ये जो अपॉन में है उसको तो आप ऐसे ही रखोगे, अपॉन में है उसको आप ऐसे ही रखोगे। ठीक है, चलो सो अपॉन में आपके पास क्या है बेटा, अपॉन में आपके पास है साइन x प्लस अल्फा अपॉन 2।
साइन एक्स प्लस एल्फा अपॉन 2, ठीक है। फिर है साइन एक्स माइनस एल्फा अपॉन 2, ठीक है। अगर आप यहां पे अप्लाई करते हो तो आपके पास देखो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 साइन, एंगल हाफ हो जाएगा, एक्स प्लस एल्फा बाई 2 कॉस एक्स प्लस एल्फा बाई 2। ये अभी तक आपने इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 साइन एक्स माइनस एल्फा बाई 2 कॉस एक्स प्लस एल्फा बाई 2 dx। प्लस क्यों आएगा, माइनस ही आएगा। लिख दिया आपने। अब देखो साइन एक्स प्लस एल्फा बाई 2 बेटा ये, और सारे प्रोडक्ट में पढ़े तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, एक साइन एक्स माइनस एल्फा बाई 2, ये रहा, ये भी कैंसिल हो गया आपके पास। चलो अब बचा क्या, उसको अपन लिखते हैं। तो देखो क्या बचा, उसको मैं लिखूंगा बेटा। आपके पास देखो ये 2 और इस 2 का मल्टीप्लाई जो है 4 बार ले लिया मैंने। बचा क्या, तो वो मैं लिखता हूं। वो पड़ा है मेरे पास कॉस एक्स प्लस एल्फा बाई 2 और यहां पे पड़ा है कॉस एक्स माइनस एल्फा बाई 2 और dx। यही है, 4 बार ले लिया, कॉस एक्स प्लस एल्फा बाई 2 कॉस एक्स माइनस एल्फा बाई 2 बेटा। अगर अब आप यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करें बेटा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो आप अप्लाई करोगे कॉस ए कॉस बी का बेटा। सो कॉस ए कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। इसको अगर आप अप्लाई करते हो तो देखो आपके पास क्या आएगा, 4 तो है, यहां से आपके पास आएगा 1/2 कॉस ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस एल्फा प्लस एक्स माइनस एल्फा बाई 2 ए प्लस बी प्लस कॉस एक्स प्लस एल्फा माइनस एक्स प्लस एल्फा अपॉन 2। चलो एल्फा से एल्फा कैंसिल हो गया बेटा, 2 से ही 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos 2x अपॉन 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो है वो क्या बचा, आपके पास जो बचा वो ये है cos x प्लस एल्फा से यहां पे भी बेटा एल्फा कैंसिल, एल्फा नहीं होगा बेटा, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये अल्फा रहेगा है ना, ये रहेगा यहाँ पे अल्फा। सो 2 अल्फा अपॉन 2 हो गया बेटा। सो cos एल्फा रहा और यहां पे क्या हो गया बेटा, dx हो गया। चलो यहां तक आने के बाद अब आप इसको सेपरेट करोगे, तो 2 तो आप बाहर ही रखो, अब आप सेपरेट करोगे तो आपके पास हो जाएगा cos x dx इंटीग्रल cos x dx प्लस इंटीग्रल cos एल्फा dx। घबराना मत बेटा, ये कांस्टेंट है। ये जो है इसकी वैल्यू बेटा, cos का इंटीग्रल क्या होता है बेटा, तो वो होता है sin x प्लस cos एल्फा जो है वो बाहर आ जाएगा, आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 1 dx बेटा, और प्लस में मैं c1 कर देता हूं इसके लिए। सो 2 sin x प्लस इसका बेटा क्या हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा और x cos एल्फा और c1 के साथ बेटा c2 लगा देना, इसका अपन ने कर लिया। सो 2 sin x प्लस x cos एल्फा प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कितनी समझदारी से अपन ने इस क्वेश्चन को कर लिया। क्वेश्चन क्या था अपना, आइए देखते हैं एक बार फिर से समझते हैं, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आ जाए। इधर देखो, मेरे को यहाँ पे एक्सप्रेशंस को देख के ही पता चल गया था कि भाई यहाँ पे मैं cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। मैंने अप्लाई कर दिया तो मेरे पास जो है ये वाली टर्म जो थी वो आ गई फाइनली। यहाँ पे मुझे जो है कुछ इस तरीके से मिला कि मुझे भाई ये सॉल्व करना था। अच्छा, टर्म्स क्या कैंसिल हो सकती है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि अगर आपके पास साइन एक्स और अपॉन में साइन के साथ हाफ एंगल है, जो ऊपर था वही हाफ एंगल है,
तो आप इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हो, भले आप ये न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हो। किस तरीके से, तो इसको जो है वो आप साइन 2 थीटा के एक्सप्रेशन फॉर्मूले से इसको आप ओपन कर दो, आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने यही आइडिया यहाँ पे अपनाया कि मैं इसको जो है साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से ओपन करता हूं ब्रैकेट को बेटा। तो इसको जब मैंने ओपन किया साइन एक्स प्लस अल्फा को, तो आया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि अपॉन में 2 लूंगा, यहाँ 2 लूंगा, तभी तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। इसमें भी मैंने वो का वो अप्लाई कर दिया, दो जो थी चीजें मेरे पास से कैंसिल हो गई, दो टर्म्स मेरे पास ये बचा। अच्छा, कॉस ए और कॉस बी बचा, इसको तो बड़े आसानी से आप आइडेंटिटी लगा सकते हो। ये आइडेंटिटी लगा दी, और आइडेंटिटी लगाने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, मेरा एक ही काम था, मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो आपके पास आंसर आया 2 साइन एक्स प्लस एक्स कॉस अल्फा प्लस सी। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। चलो बेटा, अब बेटा आपके पास नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को जो है वो आप किस तरीके से करेंगे बेटा, क्या तरीका हो सकता है क्वेश्चन नंबर 14 को करने का, देखो समझते हैं। cos x माइनस साइन एक्स बेटा, सबसे पहले तो आप क्या कर दो, इसको लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, शानदार से क्वेश्चन है सारे के सारे, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। ठीक है, अब देखो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले देखो, आप cos x माइनस साइन एक्स को मत छेड़ना, क्योंकि यही जो है वो आपको सफलता दिलाएगा, है ना। क्लियर। इस 1 को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस में आपके पास पड़ा साइन 2x, इसको आप लिख सकते हो 2 साइन एक्स कॉस एक्स। यहां पे फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा बेटा, और मेरे पास यहाँ ये है cos x माइनस साइन एक्स dx। बड़ा सिंपल सा हो गया बेटा। अब आप क्या करो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और cos x माइनस साइन एक्स, ये जब अपॉन में आते तो मैंने क्या बोला, किसी एक को t लेट कर दो। अच्छा, लेट इसी को करना, उसको मत कर देना। तो देखो करते हैं अपन, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी। इसको अगर मैं t लेट करता हूं बेटा, तो देखो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी। सो इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा cos x, ओके, cos का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। क्लियर। dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, dt हो जाएगा। cos x माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। cos x माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा बेटा। सो ये मैंने कर दिया इसको dt, और अपॉन में मेरे पास हो गया टी स्क्वायर। इसको अगर मैं ऊपर लेके आऊंगा तो ये -2 और ये हो जाएगा dt। ओके, सो ये अगर इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो -2 + 1 हो जाएगा पावर में, अपॉन में -2 + 1 और प्लस में c हो जाएगा, ये माइनस हो गया बेटा। और t की पावर यहाँ पे -2 + 1 मतलब क्या हो जाएगा, t की पावर -1 प्लस c, मतलब -1/t प्लस c। और t जो है बेटा क्या था, वो था आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो -1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और प्लस में बेटा क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लो इस क्वेश्चन को, अच्छा लगा हो और कॉन्सेप्ट नए लगे और समझ में आया हो तो इस कोर्सशाला पे जाके आप उसको जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर और जो है वो लाइक जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।